बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई की एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाना बेहद आसान है। इसका रिज़ल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कम टाइम में चिकन कढ़ाई की ये बेहतरीन रेसिपी तैयार होगी। इस रेसिपी में कम मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। आखिर में काली मिर्च का टच देंगे। तो इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे ताकि प्याज और टमाटर जो हैं वो जल्दी से गल जाएं। 1 किलो हमने चिकन लिया है तो इसके लिए ठीक हम 4 प्याज लेंगे। प्याज के साथ ही शामिल कर देंगे 3 से 4 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसी के साथ ही हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। लाल वाले टमाटर लेने हैं और टमाटरों को इस तरीके से कट लगा लेने हैं। जब भी चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई या बीफ कढ़ाई तैयार की जाती है तो प्याज की मिकदार से थोड़े से ज़्यादा टमाटरों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 कप हम पानी का लेंगे। अब हम टमाटरों के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इससे ये होगा कि टमाटरों का छिलका आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। 2 चम्मच हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। मसाला बहुत ही शाइनिंग में आ जाएगा। ढक्कन लगाएंगे और ठीक 1 विसल आने के बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और 5 मिनट का टाइम लगाएंगे। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो टमाटर और प्याज जो हैं वो गल चुके हैं। पानी का खुश्क होना लाजमी नहीं है, बस टमाटर और प्याज जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाने चाहिए। तमाम टमाटरों का छिलका हमने रिमूव कर दिया है। अब आ जाते हैं मज़ीद तैयारी की तरफ। तो इसके लिए हम लेंगे एक कढ़ाई और इस पे हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। अब इस ऑयल को हमने सबसे पहले तेज़ गरम कर लेना है। जब ये तेज़ गरम हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे चिकन। अभी हम इसी चिकन में डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक और नमक के साथ ही हमने चिकन को ऑयल में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब चिकन ऑयल और नमक में मिक्स हो जाएगा तो जी हम लगा देंगे ढक्कन और इतनी देर तक हमने चिकन को फ्राई होने देना है कि चिकन का जो कलर है वो ब्राउन हो जाना चाहिए। अभी हम चेक कर लेते हैं। चिकन की खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है क्योंकि चिकन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्राई हो चुका है। आप कलर देख सकते हो कि चिकन का कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस चिकन को ऑयल में ठंडा होने देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो चिकन ठंडा हो चुका है। अब इसी ठंडे चिकन में हम डाल देंगे टमाटर और प्याज। अब इस मसाले को हमने चिकन और ऑयल में मिक्स कर देना है। जब ये मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसी मसाले में हम दही का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिया जी 1 कप दही और थोड़ा सा खट्टे वाला दही लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के हमने दही को फेंट लिया है। अब इस दही को शामिल कर देंगे इसी चिकन और टमाटर प्याज वाले मसाले में और जल्दी से चम्मच का इस्तेमाल करेंगे ताकि दही जो है वो मसाले में मिक्स हो जाए। दही जो है वो मसाले में मिक्स हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे कुछ खुश्क मसाले जिसमें हम लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच हम लेंगे ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम लेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया और साथ ही शामिल कर देंगे आधा चम्मच गरम मसाला। तमाम पिसे हुए मसाले को हम चिकन, प्याज, टमाटर और दही में मिक्स कर देंगे। चंद हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और अभी हम लगा देते हैं जी ढक्कन और इतनी देर तक हम इस चिकन को पकने देंगे कि पानी खुश्क हो जाए। टमाटर, प्याज और दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम चम्मच का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि इसमें जो टमाटर नज़र आ रहे हैं वो हम चम्मच से ही मैश कर लेंगे, यानी कि मसाले में टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। थोड़ी देर पकने के बाद आप माशाल्लाह से इस मसाले की लुक चेक कर लें। बहुत ही खुशबूदार सी ये चिकन कढ़ाई तैयार हो रही है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार चिकन कढ़ाई मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अब इस चिकन के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो हमने निकाल लिया है। अब इस चिकन कढ़ाई को 4 चाँद लगाने के लिए हम इसके ऊपर डाल देंगे 1 चम्मच भर के लेंगे काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई अदरक, जिसके बगैर कोई भी कढ़ाई मुकम्मल नहीं हो सकती। साथ ही शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें।
चिकन कढ़ाई के तमाम मसाले मुकम्मल हो चुके हैं। बहुत ही हल्के हाथ से इन मसालों को हम चिकन में मिक्स कर देंगे। चिकन कढ़ाई की बहुत ही आसान एक नायाब रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस रेसिपी को आप अपनी फैमिली और अपने ख़ास मेहमानों के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।